ओके सॉरी बच्चा लोग, एक्चुअली क्या है मालूम है, घर में बैठ के ना ऑनलाइन पढ़ाना बोलेगा तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। घर में से अभी मम्मी बुला रहे थे तो जाना पड़ा, तो वीडियो गॉट इंटरप्टेड। ओके चलो, वेल एंड गुड, वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रॉब्लम नंबर 7, नंबर्स गिवन इज 15/12 and 7/16. So here the denominators are different. Denominator is 12 and 16. The denominators are different. So we cannot compare directly. What we have to do is first we have to equalize the denominator. Okay. जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आई हैव रिटन इट फॉर यू। यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस डायरेक्ट, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट कम्स फॉर 1 mark यू कैन राइट डायरेक्टली, सॉल्व डायरेक्टली। इफ़ इट इज़ कमिंग फॉर 2 or 3 marks फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। Here the denominators are different, so for comparing the given rational numbers we first have to equalize the denominators. How will we equalize? Cross multiplying the denominators. जैसा 15/12 into numerator you have to multiply with the denominator of the second number. 15 into 16/12 into 16, that gives you 240/192. अभी ये 15 into 16 का मल्टीप्लिकेशन वर्किंग दिखाएगा नहीं मैं। ओके, यू आर नॉट इन 7th स्टैंडर्ड, यू आर इन 8th स्टैंडर्ड। ये सब छोटा मोटा वर्किंग के अंदर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। जिसको नहीं समझ रहा है वो करके देखो, 15 into 16 वर्टिकली सॉल्व करके देखो। ओके, सो हियर वी गेट द आंसर 240/192. नाउ द नेक्स्ट नंबर is 7/16. We'll multiply this number with the denominator of the first number, that is 12 into 12. Multiplying the numerator with 12, denominator with 12. 7 into 12, 16 into 12, we get 84/192. Okay, now we get number 240/192 and 84/192. Denominator same हो गया बराबर। Now when the denominators are same, 240/192 and 84/192, here denominators are equal. Same बोलो, equal बोलो, एक ही बात है। are equal, therefore we can directly compare the numerators and state the comparison बराबर। so that is 240 is greater than 84, इतना तो किसी को भी मालूम है। if 240 is greater than 84, therefore 240/192 is greater than 84/192. okay, but this was not the problem. The problem was 15/12 is greater than 7/16. okay, प्रॉब्लम सॉल्व हियर। ओके, दिस इज़ अ स्पेशल हिंट। ओके ठीक है, मैंने लिख दिया था ये स्पेशल हिंट फॉर माइंड एनरिच एकेडमी स्टूडेंट। ओके, ये स्पेशल हिंट क्या है वीडियो के अंदर रेफर करो, रेफर वीडियो वापस प्ले करके देखना अगर भूल गया तो। लुक एट द फिगर डायरेक्टली। ओके, 12/15 and 7/16. ओके, दीज टू नंबर्स, हाउ कैन यू स्टेट ग्रेटर और स्मॉलर? अगर 1 mark के लिए आया तो यू ओनली हैव टू राइट द साइन। 1 mark के लिए आएगा तो इतना सॉल्व करने के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। वी ओनली हैव टू कंपेयर दिस डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर इज बिगर दैन डिनोमिनेटर, मतलब द वैल्यू इज़ मोर देन 1। 12/12, 12/12 रहता तो 1 होता था। 15/12 है तो मतलब इट विल बी, वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 बराबर। हियर द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स द वैल्यू इज़ लेस देन 1। अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन यूज़ द ग्रेटर साइन बराबर। 1 mark के लिए आएगा तो इतना झमेला करने का ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम। 1 mark का प्रॉब्लम है, फिनिश इट इन 1 minute। अगर 1 minute में 1 mark का प्रॉब्लम 1 minute में फिनिश नहीं होता है, छोड़ो, दूसरा प्रॉब्लम पे जाओ। समझा? अभी मतलब हायर सेकेंडरी के अंदर योर वर्किंग ऑटोमेटिकली चेंज। एग्ज़ाम्स के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, इमीडिएटली छोड़ो, दूसरा प्रॉब्लम उसको ये करो, अटेंड करो। बैठने का नहीं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर बहुत लंबा रहने वाला है। इट वोंट बी लाइक 7th, 5th, 6th, 7th का पूरा भूल जाओ सिस्टम। ओके, बिकॉज नाउ यू 8th, 9th and 10th आर कंसिडर्ड एज सीनियर सेकेंडरी। ओके, तो नाउ यू आर नॉट इन जूनियर सेकेंडरी, यू आर इन सीनियर सेकेंडरी। तो इधर अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। यू विल एक्सपीरियंस इट स्लोली एंड स्टडीली व्हेन यू कीप ऑन स्टडिंग विद द अदर subjects and when you actually go for exams, at that time you will come to know क्या क्या change हो गया है। okay, चलो go for the next problem. Problem number 8, 25/8 minus 9/4. okay, इधर दोनों भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। so here we don't have any such shortcut option. what we have to do is go for equalizing the denominator. Here the denominators are different, therefore first equalize the denominators.
हाउ कैन वी इक्वलाइज? ओके, नाउ इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी कैन गो फॉर अ शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिनोमिनेटर्स? 4 2s are 8, बराबर. दिस डिनोमिनेटर इज ट्वाइस बिगर देन द सेकेंड डिनोमिनेटर. So what we'll do is we'll directly multiply the second number by 2. So sorry, we'll multiply it into 2. Okay, 4 into 2, 9 into 2. 4 into 2 करेगा तो 8 आएगा अपने को. So we'll do that to equalize the denominator. The hint is we have to match the denominators. So what we'll do is the main purpose is to match the denominators. 9 by 4 into 2 by 2 is equal to minus 18 upon 8. Now the denominators are equal, so we can directly compare the numerators. Okay, numerator क्या है? minus 25, which is smaller than minus 18, because negative में smaller number is always having a greater value than the greater number. Okay, therefore minus 25 upon 8 will be smaller than minus 18 upon 8. But this is not our question. Our question was minus 25 upon 8 smaller than minus 9 by 4. This is your final answer. समझ में आया? ध्यान से देख लो. वीडियो को पॉज करके देखना है तो तुम लोग ये कर सकते हो. इसको पॉज करने के इतना कॉपी मारने का ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखो, फिर स्टार्ट से देखो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. नाउ वी हैव लास्ट 2 प्रॉब्लम्स. ओके, इट इज़ 12 upon 15 हम लोग ने अभी किया था, एंड 3 upon 5. अगेन देर इज़ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो फर्स्ट वी हैव टू इक्वलाइज. यहाँ पर इक्वलाइजिंग के लिए व्हाट वी कैन डू इज देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दिस डिनोमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर. 5 3s are 15, so we will multiply numerator and denominator with 3. We have done it here. Therefore 3 upon 5 into 3 by 3 is equal to 9 upon 15. So the first number is 12 upon 15, second number is 9 upon 15. Now the denominators are equal, so we can directly compare the numerators and state comparison. Numerator क्या है? 12 is greater than 9. Okay, here it is positive number, so we will follow the exact rule of comparison. Since 12 is greater than 9, therefore 12 by 15 is greater than 9 by 15. Okay, but ये अपना actual question नहीं था. The actual question was 12 upon 15 is greater than 3 upon 5. This is your final answer. Okay, now the next one is minus 7 upon 11 and minus 3 upon 4. The denominators are different, so first we'll equalize the denominator. Now no relation between these two numbers, because 11 is an odd number and prime number, whereas 4 is an even number. Okay, so there cannot be any table which can satisfy both into same relation. So what we'll do is we'll do cross multiply. Okay, जहाँ कोई शॉर्टकट रिलेशन नहीं मिलता है, we have to go straight way with cross multiply. minus 7 upon 11 into 4 by 4, you get minus 28 upon 44. Second number is minus 3 upon 4 into the denominator of first number, that is 11 upon 11. Okay, this becomes minus 33 upon 44. Now since we are having, now the denominators are same, so we can compare directly the numerators. Numerators में क्या है? minus 28 is greater than minus 33, बराबर. ये देखो इधर लिखा है. Now compare the numerators. ये शॉर्टकट हो गया. It has to be, since now the denominators are same, then we can compare directly the numerators, which is minus 28 is greater than minus 33. Therefore minus 28 upon 44 will be greater than minus 33 upon 44. Okay, but this is not the actual problem. The actual problem says minus 7 upon 11 is greater than minus 3 upon 4. Okay, chalo, it's already a 10 minutes video. We'll close the video here, and the next problem is decimal representation of rational number. How can you रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म? कैसे करने का है? डिवाइड करने का. जो क्वोशंट रहेगा क्वोशंट लिखने का है पॉइंट्स के साथ. ओके, नथिंग, कुछ भी उसमें इतना ये नहीं है, खाली रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू लर्न. वी विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू दैट. ओके.